पिता तुमसे अत्यंत आनंदित है पुत्रों। उसका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न जावहि वानी। देव शिशु जन मिलाति सूरा, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। अद्भुत लग रहे हैं आप दोनों भैया। अब तो अति आनंद आएगा। हम सब यहाँ महल में अत्यंत कोलाहल बचाएंगे। अब तो महोत्सव होना चाहिए। हाँ माता, अद्भुत आनंद आएगा। आप चलिए, हम सज्जा करते हैं। नहीं हनुमान, लवकुश, तुमने अपने गुरु से उचित शिक्षा पाई, अपनी माता से सर्वोच्च संस्कार पाए, किंतु रघुकुल की परंपरा को निभाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। तुम दोनों सभी भाइयों से ज्येष्ठ हो और इसी कारण तुम्हें स्वयं को इस प्रकार सज्ज करना है कि अपने भाइयों के साथ मिलकर तुम केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि रघुकुल की परंपरा को और महान बना सको, इस कुल को और आगे लेकर जा सको। और यह शिक्षा तुम्हें मुझसे नहीं, स्वयं से पाओगे, अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से उसे सहेजोगे। और ये शिक्षा प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, जिसमें से एक तुम्हें चुनना होगा। पहला मार्ग है गुरुकुल, जहां गुरु के सानिध्य में तुम शिक्षा और संस्कार पाओगे। दूसरा है अयोध्या, यहां तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करो, प्रशासन का अनुभव लो। सर्वप्रथम प्रजा को जानना, उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं को समझना आवश्यक है। और इसलिए तीसरा मार्ग है कि तुम सभी समस्त आर्यवर्त का भ्रमण कर अपने अपने अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करो। हम गुरुकुल जाएंगे प्रभु। वहाँ गुरुओं से शिक्षा पाकर प्रजा की सहायता करने के योग्य बनेंगे। हाँ महाराज, गुरुकुल से हमें अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें पूर्ण निष्ठा से संपूर्ण करने का अवसर मिलेगा। अंगद, चंद्रकेतु, तुम्हारा निर्णय उचित है। मेरी कामना है कि तुम्हारा मार्ग सफल हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होगी। और हम अयोध्या में रहेंगे महाराज, और आपके सानिध्य में प्रशासनिक शिक्षा लेंगे, जगत कल्याण करने का मार्ग सीखेंगे। उचित कहा, अयोध्या के आपके समीप रहे तो जीवन का हर गुण सीख जाएंगे हम। अति उत्तम सुताक्ष, तुम्हें और सुभाव को यह अनुमति है। और लवकुश, तुम दोनों का क्या चयन है? हम आर्यवर्त वर्ष का भ्रमण करेंगे। आर्यवर्त की भिन्न भिन्न भाषाएं, बोलियां, वस्त्र देखेंगे। प्रजा की बाधाएं, चिंताएं और देख विविधताएं समझते हुए हमने ये निर्णय लिया है। आपने स्वयं आर्यवर्त को अपने भ्रमण से जाना था, इसलिए हम भी आपका अनुसरण करेंगे। और यात्रा तो शिक्षा और अनुभव पाने का एक सबसे उत्तम मार्ग है। साधु लवकुश, तो ये निश्चित रहा, तुम दोनों कल ही आर्यवर्त के भ्रमण पर निकलोगे और समस्त आर्यवर्त की परिक्रमा करके ही अयोध्या लौटोगे। पर पुत्र, अभी अभी तो लवकुश का समावेशन पूर्ण हुआ है। अभी अभी तो। क्षमा चाहता हूँ माता, किंतु अयोध्या के पास इतना समय नहीं है। हाँ, किंतु राम। पिताश्री उचित कह रहे हैं। हमें शीघ्र ही कार्यभार संभालना चाहिए। बुद्धि और संस्कार के धनी है मेरे सीता के पुत्र। हनुमान, तुम भी लवकुश के साथ ही जाओगे। ये यात्रा बहुत बड़ी है और उन्हें। प्रभु, यहाँ आपकी सेवा। उसकी चिंता मत करो हनुमान। हनुमान राम से दूर कहाँ, जब भी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें पुकार लूंगा। भरत जी, भैया तुम सभी बालकों के साथ कैकेयी की ओर प्रस्थान करो। माता कैकेयी को मेरा प्रणाम देना और मार्ग में मधुरापुरी से शत्रुघ्न की कुशल क्षेम लेते हुए ही आगे बढ़ना। भैया स्वयं से सभी को दूर क्यों कर रहे हैं?
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये क्या महादेव, श्री राम सबको स्वयं से दूर क्यों भेज रहे हैं? हनुमान, शत्रुघ्न, भरत सबको अयोध्या से बाहर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? मेरे शब्दों को स्मरण कीजिए देवी। श्री राम को उस सत्य का ज्ञान हो चुका है जिसके विषय में अन्य कोई नहीं जानता। उनके उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। उन्होंने सबको अयोध्या से जाने का आदेश क्यों दिया है, इसका कारण भी आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। बस आरती, अब रथ रोको। यहाँ से श्री राम के राज्य की सीमा समाप्त होती है, इसलिए आप रथ लेकर लौट जाइए। क्यों भला? आप दोनों तो रघुवंश का कल हैं। पगों पर नहीं, रथ पर चल के जाएंगे। आप आगे प्रस्थान कीजिए हनुमान जी, हम आते हैं। साथी, क्या सोच रहे हैं आप दोनों? और ये क्या है? तनिक पक्ष तो बढ़ाइए, हम आते हैं। जाके राम की मर्यादा सीता का बलिदान करने हे राम गुणगान आए हैं। चलते रहिए हनुमान जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? समझे हनुमान जी, हमने राजकुमारों का आवरण क्यों त्यागा? बताइए ना, आप तो बड़े हैं, उस छोटे भाइयों की हर बुद्धिमानी और अटखेली समझते हैं। अवश्य, यदि आप सबको अपना सत्य बताएंगे तो कभी भी आप जनता का वास्तविक सत्य समझ नहीं पाएंगे। आर्यवर्त वर्ष की विविधताएं और दुविधाएं समझने के लिए आपको दो सामान्य ऋषि कुमार बनकर ही सभी से मिलना होगा। जब ऋषि कुमार संसार से मिलेंगे तो फिर सभी का व्यवहार भी सामान्य ही होगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। 60%। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भैया, गला सूख रहा है, पग उत्तर दे रहे हैं, जल चाहिए जल, अब चला नहीं जा रहा। मैं अभी प्रबंध करता हूँ। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हम जानते हैं कि यदि आप चाहें तो साक्षात गंगा नदी को यहाँ लाने का सामर्थ्य रखते हैं, किंतु पिताश्री ने आपको हमारी सेवा के लिए नहीं, हमें संबल देने के लिए यहाँ भेजा है। ये हमारी यात्रा है और इसमें आए हर समस्या को हम दूर करेंगे, और यदि आप सहायता कर देंगे तो हम कैसे सीखेंगे? भैया, बैलगाड़ी।
इनके पास जल अवश्य होगा। चलो कुश। माता, तनिक जल मिलेगा? धन्यवाद। तन और मन दोनों तृप्त हो गए। माता, आपने तो मृत्यु के मुख से निकाल दिया। हम आपके ऋणी हैं। बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सहायता? मेरे लिए? माना कि हम साधारण ऋषि कुमार हैं, किंतु अपने वचन के पक्के हैं। जब भी आप पर समस्या आएगी, हमें अपने साथ खड़ा पाएंगी। ये हमारा वचन है आपके, हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे। एक और स्वर्ण की बात है, जो दे जाएगा वो ले जाएगा इसे। सोचिए, एक भर स्वर्ण के बदले में क्या क्या मिल रहा है। आइए बताइए, कौन क्रय करना चाहता है इसे? ये क्या हो रहा है? संभल कर, हम अयोध्या में नहीं हैं। इतनी दुर्बल और क्षीण कार कुछ कार्य भी कर पाएगी या नहीं? अरे ये सब चाल है इसकी, ताकि इसे कोई क्रय न कर सके और इसे काम ना करना पड़े। देखिए कितनी कृषकाएं है, किंतु है बड़ी बलवान। ये क्या क्रूरता है? एक स्त्री पर हाथ उठाते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? कहीं विदेश से आए हो? यहाँ कोई क्रूरता या नीति नहीं हो रही है। नियम है इस राज्य का। इसने हमसे ऋण लिया था, अब ऋण नहीं चुकाया तो दंड तो मिलेगा ना। और जब ये अपने पति का दुख सहन नहीं कर पाई तो इसने स्वयं अपने आप को बेचने का निर्णय लिया। अब कोई और इसे क्रय कर मुझे पुनः बेचे, इससे तो उत्तम है ना मैं स्वयं ही इसे एक भर स्वर्ण में क्रय कर लूं। और इसमें तुम्हें क्या समस्या है? आप मुझे क्रय कर लीजिए, मैं दासियों की भांति सारा कार्य करूंगी। बस मेरे पुत्र को मेरे साथ लेके चलिए। बहुत नन्हा सा बालक है, बिना माता के कैसे रहेगा? नहीं नहीं, ये साथ आया तो तुम्हारा ध्यान कार्य पर नहीं, सिर्फ इस पर रहेगा। मैं केवल तुम्हें ही ले जाऊंगा। माता, एक क्षण रुकिए, एक समाधान है हमारे पास, जिससे आपका ऋण भी चुक जाएगा और इन देवी की समस्या भी हल हो जाएगी। तुम क्या हल दोगे? तुम क्या क्रय करोगे इसे? स्त्री का क्रय करना होता तो विरोध नहीं करते आपका। आपको दास का ही कार्य करवाना है ना, तो हम सज्ज हैं, ले चलो हमें। बस इस बालक को उसकी माता से पृथक मत करो। हाँ, हम बनेंगे तुम्हारे दास। हम स्वस्थ बालक हैं, वन में श्रम करने का अभ्यास है हमें, इनसे अधिक कार्य कर पाएंगे। इन्होंने तो हमें जल पिलाया था जब हमें अत्यंत आवश्यकता थी।
हमने इन्हें वचन दिया था कि हम इनका ऋण चुकाएंगे, और अब हमें वो अवसर मिला है तो हम उसे जाने नहीं दे सकते। अयोध्या के राजकुमार एक वचन के लिए किसी के दास? ऋषि कुमारों का कार्य है भिक्षा मांगना है, किसी की दास्ता स्वीकारना नहीं। कदाचित आप वचन का महत्व नहीं जानते भद्र। आर्यवर्त के सबसे बलशाली और प्रसिद्ध राज्य कौशल के राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन निभाने के लिए स्वयं को बेच दिया था। दास्ता स्वीकारी थी उन्होंने भी। हम उनके ही अनुयायी हैं। हाँ, जय राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की। धन्यवाद राजश्री विश्वामित्र। आपने आज राजसूय यज्ञ करवा के अयोध्या पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये ऋण चुकाने में तो असमर्थ हूं, किंतु दक्षिणा में जो आपकी आज्ञा होगी उतना देने का वचन देता हूं। राजा हरिश्चंद्र, इस राजसूय यज्ञ के बदले मैं आपसे आपका सब कुछ मांगता हूं। हर वो वस्तु जो आपके अधिकार में है, आपकी संपत्ति, बस आपकी पत्नी, पुत्र और आपके अतिरिक्त सब दे सकोगे? सूर्यवंश की संतान अपने वचन से फिर नहीं सकती ऋषिवर। मैं हरिश्चंद्र सूर्य के तेज को साक्षी मानकर अपनी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व के अतिरिक्त अपनी संपूर्ण संपत्ति, राज्य, अधिकार इसी क्षण आपको सौंपता हूं। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ लेने के बाद भी ऋषिवर ने उनसे कुछ और मांगा। कुछ और भी है जो मुझे चाहिए राजन। रिक्त हो गया हूं ऋषिवर, अब राजा भी नहीं रहा। कुछ नहीं है मेरे पास, किंतु वचन से बद्ध हूं। कहिए क्या इच्छा है आपकी ऋषिवर? यदि वश में हुआ तो पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपने दंड के भार की स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए राजन। इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है ऋषिवर। मुझे 1 माह का समय दीजिए, मैं प्रबंध करने का प्रयास करूंगा। लवकुश की ये यात्रा केवल अनुभव और शिक्षा अर्जित करने तक सीमित नहीं है सीते। ये उनके दिग्विजय का शंखनाद है। अब तो बस एक ही आस शेष है सीते, कि हमारे पुत्र
रघुकुल की मर्यादा निभाए, हमारे पूर्वजों की परंपरा का अनुसरण कर पाए, बीते हुए कल का सम्मान कर आने वाले कल की दृढ़ नींव रख पाए। लगता है वियोग का दंश समाप्त होने को है सीते। ये राम शीघ्र ही तुमसे मिलने को है। अब तो शीघ्र ही लवकुश लौट आए बस।